अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे मीडियन नर्व। मीडियन नर्व जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट नर्व है हमारे फोर आर्म की, जो फोर आर्म के मसल्स हैं उनको सप्लाई करती है। और ये क्या है, मीडियन हम इसको क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट रन्स इन द मीडियन प्लेन ऑफ द आर्म। ठीक है, आर्म और फोर आर्म का जो मीडियन प्लेन है उसमें ट्रैवल करती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मीडियन नर्व। मीडियन नर्व इज़ द मेन नर्व ऑफ द फोर आर्म। क्या है कि फोर आर्म की मेन नर्व है, फोर आर्म के जो मसल्स हैं उनको सप्लाई करती है। एंड इट कंट्रोल्स द कोर्स मूवमेंट्स ऑफ द हैंड एंड सप्लाइज मोस्ट ऑफ द लॉन्ग मसल्स ऑफ द फोर आर्म। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज लेब्रर्स नर्व। ठीक है, क्या है कि हमारा जो फोर आर्म है उसके मसल्स को, उसके लॉन्ग मसल्स को सप्लाई करती है। लॉन्ग मसल्स क्यों, क्योंकि जैसे अगर हम देखें फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस या फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है, तो डिजिटोरम मसल मीन डिजिट्स तक जा रहा है। ठीक है, तो काफ़ी लॉन्ग मसल्स हैं। उसके अलावा भी काफ़ी मसल्स हैं, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस अल्नरिस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस। ठीक है, ये सारे जो है रेडियालिस या अल्नरिस, ये सारे लॉन्ग मसल्स हैं, उनको सप्लाई करती है, कोर्स मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लेब्रर्स नर्व। अब हम इसके देखेंगे रूट वैल्यू को। रूट वैल्यू क्या है इसकी, C5 to C8 एंड T1। C5, C6, C7, C8 and T1, all nerve roots C5 to T1 are involved in the फॉर्मेशन ऑफ द मीडियन नर्व। ठीक है, अब हम इसका देखेंगे कोर्स, देन हम इसके देखेंगे रिलेशंस, ब्रांचेस एंड देन इसकी क्लिनिकल एनाटमी। सबसे पहले अगर हम इसका कोर्स में देखें तो क्या है कि हमें ये जानना ज़रूरी है कि बनती कैसे है मीडियन नर्व। मीडियन नर्व इज़ फॉर्म्ड बाय टू रूट्स। दो रूट्स हैं इसकी फॉर्मेशन में जो इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से, लैटरल रूट फ्रॉम लैटरल कॉर्ड एंड मीडियल रूट फ्रॉम मीडियल कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस। ठीक है, जो ब्रेकियल प्लेक्सिस है उसके दो रूट्स होते हैं। वो रूट्स कैसे बनते हैं, ब्रेकियल प्लेक्सिस की कॉर्ड्स होती हैं ना, हमने पढ़ा है कि कॉर्ड्स भी होती हैं, मीडियन कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड, लैटरल कॉर्ड। ठीक है, सो उसकी अगर इस तरह से कॉर्ड्स हैं तो कॉर्ड्स में से क्या आते हैं, रूट्स आते हैं, और फिर रूट्स में से क्या बनती है, मीडियन नर्व। ठीक है, सपोज दिस इज मीडियल कॉर्ड है, ये हमारे पास लैटरल कॉर्ड है, और मीडियल कॉर्ड में से कौन सा है, मीडियन रूट, लैटरल कॉर्ड में से लैटरल रूट। ठीक है, अब ये दोनों रूट्स कंबाइन करके क्या बनाएंगे, मीडियन नर्व। ठीक है, इतना हमें पता चल गया, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ब्रेकियल प्लेक्सिस होगा ऊपर, वहाँ से हम लोग स्टार्ट से इसका कोर्स देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने रूट्स को देख लिया। सो क्या हुआ कि लैटरल कॉर्ड आ गया, लैटरल रूट आ गया लैटरल कॉर्ड से, ब्रेकियल प्लेक्सिस की लैटरल कॉर्ड से। ठीक है, और मीडियल रूट आ गया मीडियल कॉर्ड से। ठीक है, और वहाँ से क्या बन गई, मीडियन नर्व। और ये क्या हुआ कि इट रन्स लैटरल टू द एक्सिलरी आर्टरी। हमें पता है कि यहाँ से एक्सिलरी आर्टरी आती है विच कंटिन्यू टू बिकम्स ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, यहाँ से एक्सिला वाले, एक्सिलरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक्सिला के जो कंटेंट है, एक्सिला के पोर्शन में से, एक्सिला से होती हुई एक्सिलरी आर्टरी आती है डाउनवर्ड, और आर्म के अपर पार्ट को, एक्सिला को सप्लाई करती है। ठीक है, यहाँ से एक्सिलरी आर्टरी के लैटरल होगी, दिस इज़ मीडियल। ये क्या है, आर्टरी है, ये लैटरल साइड पे है, मीडियल साइड पे है, और नर्व किस साइड पे है, लैटरल साइड पे। ठीक है, ये ह्यूमरस का हेड है, लैटरल साइड पे है। ठीक है, सो क्या है कि एक्सिला के पोर्शन में ये लैटरल होती है एक्सिलरी आर्टरी के। ठीक है, जब ये डाउनवर्ड आती है आर्म में, अब हम इसका कोर्स देखेंगे, इन दी आर्म, इन दी अपर पार्ट इट इज़ लैटरल टू दी ब्रेकियल आर्टरी। मैंने पहले बताया कि एक्सिलरी आर्टरी की कॉन्टिन्यूशन होती है ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, अगेन सेम वैसे ही होगा जैसे ये लैटरल थी एक्सिलरी आर्टरी के, बिल्कुल अब बोलेंगे हम मीडियन नर्व इज़ लैटरल टू दी ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, अब यहाँ से हम कह सकते हैं ब्रेकियल आर्टरी स्टार्ट हो गई। सो अभी भी ये क्या है, लैटरल है ब्रेकियल आर्टरी के, एंड इट इन द अपर पार्ट लैटरल टू द ब्रेकियल आर्टरी, देन मीडियन नर्व क्रॉसेस इट एंड मूव्स फ्रॉम दी लैटरल टू मीडियल। अब देखिए तो यहाँ क्या हो गया है, यहाँ पर क्रॉसिंग हुई है मीडियन नर्व की। ठीक है, मीडियन नर्व ने क्रॉस किया ब्रेकियल आर्टरी को, पहले तो इसका लैटरल आ रही थी, अब क्या हुआ, क्रॉस करके मीडियल हो गई। अब ब्रेकियल आर्टरी लैटरल हो गई और ये मीडियल हो गया। ब्रेकियल आर्टरी पे मैंने वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, उसमें ये रिलेशन बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, बिकॉज जब भी हम एनाटमी को रिलेट करके पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छी समझ आती है। सो क्या हो गया कि मीडियन नर्व जो है वो इसके मीडियल आ गई। वही बात की है कि देन
median nerve crosses it, mean crosses brachial artery and moves from lateral to medial. It moves from lateral to medial. This is lateral, this is मीडियल. अब मीडियल साइड पे आ गई है. अब हम देखें क्यूबाइटल फोसा में, तो क्यूबाइटल फोसा में क्या होता है, इट रिमेन्स मोस्ट मीडियल, मीन्स सबसे मीडियली हमें क्या मिलेगी, मीडियन नर्व. ठीक है, मीडियन नर्व सबसे मीडियल होगी. अब हम फोर आर्म में देखें तो क्या करती है, इट एंटर्स फोर आर्म बिटवीन दी फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस. यहाँ पर फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस और प्रोफंडस होंगे, उनके दरमियान से ये एंटर करती है फोर आर्म को एंड देन रीचेस डाउन टू द रिस्ट तक आती है यहाँ पर. और क्या होती है, डीप एंड लैटरल टू दी पामेरिस लोंगस टेंडन. इस मसल का नेम कैसे याद करना है, यहाँ पर क्या है, हमें पता है कि जब मीडियन नर्व यहाँ से आएगी तो पाम की तरफ आ रही है, तो यहाँ पर किस मसल का टेंडन हमें याद रखना है, पामेरिस लोंगस मसल का टेंडन. ठीक है, ये इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ दी जो फोर आर्म है उसी का मसल है पामेरिस लोंगस मसल. उसके क्या होगी, ये डीप होगी और लैटरल होगी उस मसल के टेंडन के. ठीक है, एंटर कब किया फ्लेक्सर, इसने फोर आर्म को कब एंटर किया, बाय पासिंग बिटवीन दी फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस. यहाँ पर दो मसल होंगे. ठीक है, उनको एंटर करती है और यहाँ पर आके किसके लैटरल हो जाती है, थंब, ये लैटरल साइड है ना हमारे पास, थंब वाली साइड, ये रेडियस वाली साइड है. सो लैटरल हो जाती है पामेरिस लोंगस मसल के टेंडन की. यहाँ पे टेंडन होगा पामेरिस लोंगस मसल का, उसके लैटरल है. ठीक है, अब हम देखेंगे इन दी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, यहाँ पर रिस्ट पे आके क्या होगा, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होगा, फाइब्रस बैंड होगा यहाँ पर. उसके क्या है, डीप हो जाती है, डीप टू दी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम एंड एंटर्स दी पाम. इट गिव मस्कुलर एंड क्यूटेनियस ब्रांचेस. अब हम देखेंगे रिलेशंस को. ठीक है, रिलेशंस में सबसे पहले आ रहा है हमारे पास इन दी आर्म. इन दी आर्म हमने देखा आर्म में कि ये मीडियन नर्व किसके साथ रिलेट कर रही है, ब्रेकियल आर्टरी के साथ. ठीक है, अपर पार्ट में क्या था कि इट वाज लैटरल टू दी ब्रेकियल आर्टरी, देन इट क्रॉसेस इट एंड बिकम्स मीडियल फ्रॉम लैटरल टू मीडियल. ठीक है, इन दी अपर पार्ट क्या है, लैटरल टू दी ब्रेकियल आर्टरी. मैंने पहले बताया ये लैटरल साइड है, अभी क्या है, लैटरल है. मिडिल में क्या किया, एंटीरियर आ गई, क्रॉस होने के लिए क्या है, उसके ऊपर से इसने क्रॉस किया, मीन क्या होगी उसके एंटीरियर. इट इज़ एंटीरियर टू ब्रेकियल आर्टरी इन दी मिडल. ठीक है, मिडल ऑफ दी आर्म. देन लोअर पार्ट में क्या हुआ, मीडियल टू दी ब्रेकियल आर्टरी. इसने मूव किया लैटरल टू मीडियल एंड बिकम medial to the brachial artery. This is brachial artery and here it is medial to the brachial artery. In the cubital fossa, medial to the brachial artery. ये क्या है, ब्रेकियल आर्टरी, और ये क्या है इसके मीडियल. ठीक है, ये हमने कोर्स में देखा कि जो मीडियन नर्व है इज द मोस्ट मीडियल इन द क्यूबाइटल फोसा. ठीक है, यहाँ पर करके होती है सबसे मीडियल. नेक्स्ट है हमारे पास एट द फोर आर्म. फोर आर्म में क्या है कि ये एंटर करती है forearm between the two head of the pronator teres and passes beneath the flexor digitorum superficialis and deep to the flexor digitorum profundus. यहाँ पर एक चीज़ समझनी है, हमने पहले बात की कोर्स में कि ये बिटवीन पास करती है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के और उसके दूसरा मसल फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस. बट उससे भी पहले ये ट्रैवल करके आती है प्रोनेटर टीरीज के दो हेड होते हैं, एक होता है हमारे पास ह्यूमरोवल्नर हेड एंड रेडियल हेड. ठीक है, तो दो हेड होते हैं प्रोनेटर टीरीज के, उसके दरमियान से आती है. देन ये इसके दरमियान से पास करती है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस. पहले दो हेड आएंगे प्रोनेटर टीरीज के, देन आएंगे फ्लेक्सर डिजिटोरम मसल्स. नेक्स्ट क्या होता है, एट द लोअर एंड इट बिकम्स लैटरल टू दी पामेरिस लोंगस. यहाँ पर क्या है, पामेरिस लोंगस यहाँ पे. ठीक है, पामेरिस लोंगस का टेंडन होता है और उसकी क्या होती है, लैटरल होती है यहाँ पर. ठीक है, लैटरल हो जाती है पामेरिस लोंगस मसल के टेंडन के. नेक्स्ट फ्लेक्सर रेटिनाकुलम क्या है, डीप टू दी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम. कुछ नर्व्स हैं जैसे अल्नर नर्व थी हमारे पास, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से पास करती है. ये जो नर्व है मीडियन नर्व फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के डीप होती है. इसीलिए समटाइम क्या होता है कि जब फ्लेक्सर रेटिनाकुलम या वो जो कार्पल टनल है उसकी कंप्रेशन की वजह से मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाती है और क्या हो जाता है, कार्पल टनल सिंड्रोम. नेक्स्ट हम इसकी देखेंगे ब्रांचेस. ब्रांचेस में इस हमारे पास मस्कुलर भी हैं, क्यूटेनियस भी हैं, वेस्क्यूलर और दी आर्टिकुलर. सबसे पहले हम देखेंगे मस्कुलर ब्रांचेस को. इन दी ऑल पार्ट्स एक्जिला एंड दी आर्म, क्यूबाइटल फोसा, फोर आर्म एंड दी पाम. सबसे पहले मस्कुलर में आती है प्रोनेटर टीरीज.
क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें अपर पार्ट में, यहाँ पर एक ब्रांच होती है इन द लोअर पार्ट ऑफ द आर्म, फोर आर्म में नहीं, इन द लोअर पार्ट ऑफ द आर्म प्रोनेटर टीरीज को ये ब्रांच देती है मीडियन नर्व। यहाँ से सबसे पहले कौन सा मसल होता है, प्रोनेटर टीरीज के 2 हेड, ठीक है। तो इस पार्ट में आएगी ये ब्रांच, कौन सी आएगी, मस्कुलर ब्रांच, जो प्रोनेटर टीरीज को सप्लाई करेगी। क्यूबाइटल फोसा में यहाँ पर देखिए ये वाली ब्रांचेज आती हैं हमारे पास। कौन कौन से मसल्स होते हैं, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस एंड पामेरिस लोंगस। ये सारे के सारे मसल हैं जो इसके रिलेशन में आ रहे हैं। पामेरिस लोंगस नीचे आता है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस यहाँ आता है, और रेडियालिस क्यों, लैटरल साइड पे रेडियालिस है, ठीक है। मीडियन नर्व भी लैटरल हो गई है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए हम लोग याद करेंगे अल्नेरिस नहीं रेडियालिस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस। 3 क्यूबाइटल फोसा में होगी मस्कुलर ब्रांचेस। नेक्स्ट फोर आर्म में देखें, फोर आर्म में यहाँ पर आके इसकी एक ब्रांच होती है एंटीरियर इंट्रोशियस ब्रांच। नेक्स्ट उसकी ब्रांचेस होती हैं जो मसल्स को सप्लाई करती हैं, उसमें आता है प्रोनेटर क्वाड्रेटस, लेटरल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ठीक है। सुपरफिशियलिस इसमें था, लेटरल हाफ होगा फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का। उसके अलावा होगा फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है। फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस जो है उसको सप्लाई करती है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को और प्रोनेटर क्वाड्रेटस को, ये वाली ब्रांचेस फोर आर्म में। नेक्स्ट अगर हम पाम में देखें तो पाम में क्या है कि एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, अपोनेंस पॉलिसिस, ये तीनों मसल्स जो हैं वो थंब के, ठीक है। एब्डक्टर पॉलिसिस क्या करेगा, ब्रेविस थंब की एब्डक्शन करवाएगा। फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस क्या करेगा, थंब की फ्लेक्शन करवाएगा। अपोनेंस पॉलिसिस ऑपोजिशन की मूवमेंट्स जो हैं वो थंब की वो करवाएगा। उसके अलावा फर्स्ट एंड सेकंड लंब्राइकल्स जो हैं उनको भी सप्लाई करती है मीडियन नर्व की ब्रांचेस जो हमारे पास पाम में आ रही हैं। अब हम देखेंगे क्यूटेनियस ब्रांचेस को। एक्जिला एंड दी आर्म में कोई क्यूटेनियस ब्रांच नहीं है और ना ही क्यूबाइटल फोसा में, बट जो फोर आर्म है, फोर आर्म एंड दी हैंड, इस रीजन में आके ये क्यूटेनियस ब्रांचेस देती है। सबसे पहले फोर आर्म है, उसमें क्या है, पामर क्यूटेनियस ब्रांच टू द लैटरल 2/3 ऑफ द पाम। जो लैटरल 2/3 है, दिस इज द लैटरल 2/3, इस पार्ट को पामर क्यूटेनियस ब्रांच सप्लाई करती है फोर आर्म की। उसके अलावा ये कुछ क्यूटेनियस ब्रांचेस हैं, इसको हम यूँ देखेंगे, लैटरल एंड मीडियल साइड पे भी है, ठीक है। दिस इज थंब ऑन द लैटरल एंड मीडियल साइड cutaneous branch and in the lateral side of index finger and on the adjacent side of index and middle finger and on the adjacent side of middle and ring finger। यहाँ पर होंगी adjacent sides पे 2, इस साइड पे भी adjacent sides पे 2 होंगी, एक lateral side पे होगी और thumb की भी दोनों sides पे lateral and medial side पे होगी, ठीक है। इस तरह से है on the both sides of the thumb, on the lateral side of index finger, on the adjacent sides of ring finger and middle finger, index finger and middle finger and on the adjacent sides of middle finger and ring finger, ठीक है। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 क्यूटेनियस ब्रांचेस हैं जो यहाँ पर हमारे पास फिंगर और डिजिट्स में आ रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वेस्क्यूलर और दी आर्टिकुलर, जो हमारे पास जॉइंट्स या वेस्क्यूलर जो आर्टरीज को सप्लाई करेंगी। एक्जिला और दी आर्म जो है इसमें कोई भी आर्टिकुलर ब्रांच नहीं है, बल्कि वेस्क्यूलर ब्रांचेज हैं जो एक्जिलरी आर्टरी और ब्रेकियल आर्टरी को सप्लाई करती हैं। यहाँ पर कौन सी थी, एक्जिलरी और ब्रेकियल आर्टरी आ रही थी, उसको सप्लाई करेंगी। उसके अलावा एल्बो जॉइंट को सप्लाई करेगी क्यूबाइटल फोसा के रीजन में आर्टिकुलर ब्रांच, ठीक है। फोर आर्म में क्या है, रेडियल एंड अल्नर आर्टरी को सिंपथेटिक फाइबर्स जाएंगे, मीन वेस्क्यूलर में ही आएंगी, आर्टिकुलर नहीं होगी। बट जो पाम है यहाँ पर रिस्ट के एरिया में आके आर्टिकुलर ब्रांच हो गई। उसके अलावा क्यूटेनियस ब्रांचेस आ गई हैं, ठीक है, ये वाली। अब हम देखेंगे क्लिनिकल एनाटमी ऑफ मीडियन नर्व। सबसे पहले हम देखेंगे मीडियन नर्व की क्लिनिकल एनाटमी में कि उसकी इंजरी, ठीक है। अगर तो इंजरी हो जाती है मीडियन नर्व की अबव द एल्बो इन द सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस, क्या होता है कि समटाइम्स हमारे पास ह्यूमरस का किसी एक्सीडेंट में या किसी भी वजह से हमारे पास जो ह्यूमरस है उसका फ्रैक्चर हो जाता है अबव द एल्बो जॉइंट, जिसको हम बोलते हैं सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर। जैसे ये है हमारे पास ह्यूमरस के इस तरह से कंडाइल्स होते हैं, इस रीजन में हमारे पास अगर फ्रैक्चर होता है
तो उसमें मीडियन नर्व की इंजरी हो जाती है और उसमें क्या होता है, फॉलोइंग फीचर्स कैन बी सीन, ये वाली कंडीशंस उसमें आ सकती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इस फ्रैक्चर में, इस इंजरी में क्या होगा, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस और जो लेटरल हाफ है, हमने बोला कि लेटरल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस इज सप्लाइड बाय द मस्कुलर ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व। ठीक है, मीडियन नर्व जो है इसके लैटरल हाफ को सप्लाई करती है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के। फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जो है उनका पैरालिसिस हो जाएगा और क्या होगा कि पेशेंट विल बी अनेबल टू बेंड टर्मिनल फैलिंग्स ऑफ द थंब एंड इंडेक्स। क्या है कि फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जो है हमारे पास डिजिट्स को सप्लाई करता है, अगर तो इसका पैरालिसिस हो जाएगा साथ फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, पॉलिसिस नेम से शो कर रहा है थंब के लिए। ठीक है, थंब का मसल है पॉलिसिस लॉन्गस, तो टर्मिनल फैलिंग्स, दिस इज द टर्मिनल फैलिंग्स ऑफ द थंब एंड द इंडेक्स फिंगर। सो ये वाली मूवमेंट और ये वाली मूवमेंट, इन दोनों का लॉस हो जाएगा और पेशेंट क्या होगा, अनेबल होगा टू बेंड द टर्मिनल फैलिंग्स ऑफ द थंब एंड द इंडेक्स फिंगर। उसके अलावा क्या होगा, ही विल कीप इन फोरआर्म इन द सुपाइन पोजिशन, मीन सुपिनेटेड रहेगा। ठीक है, सुपाइन, फोरआर्म विल रिमेन सुपिनेटेड। ठीक है, फोरआर्म विल रिमेन सुपिनेटेड बिकॉज उसका जो प्रोनेशन का फंक्शन है वो लॉस हो गया है। क्यों हुआ है, क्योंकि प्रोनेटर का भी पैरालिसिस हो गया। प्रोनेटर को भी तो हमने बोला कि प्रोनेटर टीरिस के जो दोनों हेड हैं उसको सप्लाई करती है, प्रोनेटर टीरिस के दोनों हेड। उसके अलावा प्रोनेटर्स का पैरालिसिस होगा तो आर्म जो है हमारे पास फोरआर्म सुपिनेटेड पोजीशन में रहेगा। ठीक है, ये कंडीशन होगी। उसके अलावा क्या है, हैंड अडक्शन में रहेगा क्योंकि हमारे पास पैरालिसिस होगा फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस का। अब क्या है कि फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस थंब वाली साइड मीन रेडियल साइड का मसल है। ठीक है, लैटरल साइड का, तो उसका फंक्शन भी क्या होगा, लैटरल मूवमेंट करवाना मीन एबडक्शन करवाना। ठीक है, अगर इसका पैरालिसिस हो जाएगा तो हमारे पास हैंड अडक्टेड रहेगा। ठीक है, एबडक्शन मूवमेंट का लॉस हो गया है क्योंकि जो एबडक्टर है, मेन एबडक्टर हैंड का, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, उसका पैरालिसिस हो गया तो हैंड कंटिन्यूसली इस तरह ही रहेगा। ठीक है, अडक्टेड पोजीशन में रहेगा। उसके अलावा क्या होता है, पॉइंटिंग इंडेक्स, ये वाली कंडीशन हो जाती है, इंडेक्स फिंगर पॉइंटेड ही रहती है क्योंकि उसका फ्लेक्जन का लॉस हो गया है, परमानेंट एक्सटेंडेड रहेगी। ठीक है, इस तरह से अगर हम बाकी फिंगर्स को फ्लेक्स भी करेंगे तो ये एक्सटेंड रहेगी। क्यों, क्योंकि फ्लेक्जन का लॉस हो गया एट द इंटरफ्लिंजियल जॉइंट्स ऑफ द इंडेक्स एंड द मिडल फिंगर। ठीक है, इंडेक्स और मिडल फिंगर के जो फ्लेक्सेस हैं उनका पैरालिसिस हो गया और उसकी वजह से पॉइंटिंग इंडेक्स रहेगी जब हम फ्लेक्जन भी करवाएंगे। उसके अलावा है एपिमंकी लाइक थंब, क्योंकि जो थंब है उसके मसल्स, उनका भी पैरालिसिस हो गया। सो अगर हम जो फिंगर्स हैं उनको अडक्ट भी करते हैं तो ये थंब जो है वो हमारे पास सेपरेट ही रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एपिमंकी लाइक थंब। नेक्स्ट है हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम में क्या होता है कि सेंसरी लॉस भी होता है, वेजोमोटर मीन वो एरिया हमारे पास वार्म भी हो जाता है। ठीक है, ट्रॉफिक चेंजेस भी आते हैं, न्यूट्रिशन सप्लाई ख़त्म हो जाती है, स्किन स्केली हो जाती है और नेल्स की क्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है। किस वजह से, चेंजेस ड्यू टू दी कंप्रेशन ऑफ द मीडियन नर्व। मीडियन नर्व जो है इस टनल में से पास करती है फ्लेक्सर रेटिनैकुलम में से। सो क्या होता है कि अगर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, जैसे बर्साइटिस वगैरह हो जाए, बर्सा भी तो होते हैं फ्लेक्सर रेटिनैकुलम में। ठीक है, सो बर्साइटिस हो जाए, कंप्रेशन हो जाती है मीडियन नर्व की। मीडियन नर्व जब कंप्रेस होती है तो सेंसरी लॉस हो जाता है। ठीक है, वेजोमोटर चेंजेस आते हैं, ट्रॉफिक चेंजेस आते हैं। जो कार्पल टनल सिंड्रोम है उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, उस पर डिटेल मैंने हर पॉइंट की डिटेल बताई है। ठीक है, अगर तो मीडियन नर्व आ जाए तो उसमें इतना बताना भी इनफ होगा, अगर साथ हम ये वाली जो है क्लिनिकल एनाटमी ये भी बता देते हैं। बट अगर हमारे पास सेपरेट लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए कार्पल टनल सिंड्रोम तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उसके अलावा एक और कंडीशन है, अगर इसकी इंजरी हो जाती है मीडियन नर्व की या इसमें कोई लीजन हो जाती है तो क्या होता है, कंप्लीट क्ला हैंड। एक होता है अल्नर क्ला हैंड, एक होता है कंप्लीट क्ला हैंड। अल्नर क्ला हैंड में क्या होता है, जस्ट अल्नर नर्व जो है उसमें लीजन या उसकी इंजरी की वजह से हमारे पास हैंड का क्ला बन जाता है जिसमें रिंग एंड लिटिल फिंगर इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, इस तरह से परमानेंट फ्लेक्स होती हैं। अगर हमारे पास
अल्नर नर्व के साथ साथ मीडियन नर्व का भी इंजरी हो जाए तो इन 2 फिंगर्स के साथ ये दोनों फिंगर्स जो हैं ये भी परमानेंट फ्लेक्स्ड पोजीशन में रहेंगी और क्या हो जाएगा, कंप्लीट क्ला हैंड हो जाएगा। इसके जो कंपैरिजन है अल्नर क्ला हैंड और कंप्लीट क्ला हैंड, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है। इंजरी की वजह से ये वाले चेंजेस आ रहे हैं और ये कार्पल टनल सिंड्रोम है जो मीडियन नर्व की कंप्रेशन की वजह से होती है। और कंप्लीट क्ला हैंड कब होता है, जब अल्नर नर्व के साथ साथ मीडियन नर्व की भी इंजरी हो जाती है, ठीक है। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।